अच्छा चलिए ठीक है। अब लौकता नहीं हो। अरे आवाज हमारी सुनाई दे वही बहुत है। तो जो लिख रहे हैं वो बोल भी रहे, कौन हम ना देता नहीं देखा जरूरी। चलो आगे बढ़ा जाए। अर्थशास्त्र आपसे पूछा जाता है, कभी कभी जो है पूछा गया परीक्षाओं में कि अर्थशास्त्र में किस वंश का चाणक्य ने उल्लेख किया है। किसी भी वंश का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। इसका मतलब कि इन लोगों के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही चाणक्य महोदय के द्वारा उसको जो है लिखा जा चुका था। चाणक्य जिन्होंने विद्या अध्ययन किया था तक्षशिला विश्वविद्यालय में और वहां पर अध्यापन कार्य किया था, अपने अध्यापन कार्य के दौरान ही उसी लाइफ में जो है इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। जिनको इस बात को फैक्ट को पता होगा तो ठीक, और नहीं तो इसको लिख लेना, क्योंकि कई परीक्षाओं में पूछा है। घनानंद के प्रधानमंत्री चाणक्य थे जी। चंद्रगुप्त मौर्य के भी कार्यकाल में रहेंगे प्रधानमंत्री महामंत्री लिखवा दिए हैं। चलिए, तो इसमें ये फैक्ट बताया गया होगा ना कि इसमें किसी भी वंश का, नंद वंश का नहीं, नंद वंश का इन्होंने उल्लेख किया है, और नहीं कौन सा, मौर्य वंश का। अगर पूछे अर्थशास्त्र कहाँ लिखी गई थी, अर्थशास्त्र इन्होंने जो है तक्षशिला में लिखा था, ऐसा इतिहासकारों ने जो है अपना विचार व्यक्त किया। यानी इनके दरबारों में रह करके लिखा होता व्यक्ति तो इसका जरूर कहीं न कहीं जो है उल्लेख किया होता। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण लिखे गए हैं? 15 अध्याय और 180 अधिकरण लिखे गए हैं 180, और अध्याय लिखे गए हैं कितने? 15 अध्याय 15 लिखे गए हैं। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। बस इतने आप जाने। किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए जो है कौन कौन से सिद्धांत जो है राज्य के अंग होते हैं, इसका इन्होंने उसमें उल्लेख किया है। सप्तांग सिद्धांत मतलब जो है इन्होंने बताया है कि सेना अपने साम्राज्य का किसी भी राजा के लिए जो है उसके बाह के समान होता है, तो जो है उसके जो मंत्री होते हैं उसके लिए नेत्र के समान होते हैं। बिल्कुल वैसे ही इस जैसे कि मैंने आपको कभी पढ़ाया तो बताया जो है वेदांग यानी जो है वेदांग क्या है, वेदों को समझने के लिए उसमें बताया गया कि ज्योतिष क्या है, तो वेदों के लिए नेत्र है, ऐसे बताया था ना। 6 अंग बताया गया। इस तरह इन्होंने जो है राज्य के 7 अंग बताए हैं, सप्तांग सिद्धांत के नाम से जो है जिसको जाना गया। और इन्हीं महोदय के द्वारा अब मामला बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि चाणक्य को अपने साम्राज्य की चिंता थी, मंत्री थे तो इनको भी अपनी प्रजा की उतनी ही चिंता थी जितना जो है घनानंद को। और घनानंद तो डीजे वाले थे, इनको फुर्सतें नहीं थी, हमेशा केमिकल में ही फिट रहते थे। वही वो दौर था जब हिंदुस्तान पर अटैक हुआ, किसका? सिकंदर का। किसका अटैक हुआ? सिकंदर का। अब तो जो है एक सिकंदर फिल्म भी आ रही है। सिकंदर फिल्म का निर्देशक कौन है? अब कोई रहे, हम लोगों से क्या मतलब है? अब यहाँ लेने दीजिए। हाँ, सिकंदर, हालांकि फिल्म सिकंदर के जीवन पर नहीं है, ये उसके आतंकवादी घटनाओं के आधार पर है। जम्मू कश्मीर की उसमें फिल्म जो है कहानी बताई गई है एक आतंकी घटना की। कौन है उसका निर्देशक? मुर्गा दास है कोई, दक्षिण भारत के जो है मुर्गा दास, उनका नाम ही मुर्गा दास है। अब हीरो ये ना कहना कि बत्तख दास, हीरो उसमें जो है सलमान खान है। तो जी सिकंदर
एंड कंपनी सिकंदर। हीरोइन का हाँ, हम जानते थे कि और कोई पूछे ना पूछे, ये जरूर पूछेगा। जो आपकी फेवरेट है, हाँ देख लो। और इसको कुछ नहीं याद था, ये याद था। रश्मिका मंदाना उसमें जो है लीड रोल में है। तो सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय भी कहा गया। क्या कहा गया जी? अलेक्जेंडर थर्ड, अलेक्जेंडर तृतीय कहा गया। सिकंदर का जन्म हुआ था कहाँ पर? मकदूनिया। हिंदी साहित्यकारों ने लिखा, वैसे उसका नाम था मेसोपोटामिया जी। इनका बर्थडे मनाया जाता था 20 जुलाई के दिन 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पापा का नाम, पिता का नाम फिलिप, द्वितीय थे ये। इनके माता का नाम ओलंपिया, माता का नाम ओलंपिया था। ओलंपिया एक पर्वत का नाम भी है। ये जगह कहाँ पड़ती है? मकदूनिया ग्रीस में पड़ती है। ग्रीस को उन दिनों किस नाम से जाना जाता था? यूनान के नाम से जाना जाता था। अब ग्रीस के नाम से जाना जाता है, हो सके आगे चल के पेंट के नाम से जाना जाएगा। ग्रीस की राजधानी एथेंस। माता का नाम ओलंपिया। इनके गुरु के नाम था क्या? अरस्तु। गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। एक दिन और भी बताया था कि सुकरात के जो है गुरु के नाम था, ये इनके शिष्य का नाम था जो है प्लेटो, और प्लेटो के जो है शिष्य का नाम था अरस्तु। ठीक है ना? सुकरात के गुरु का नाम अफलातून, तो इसी प्लेटो का ही नाम ओडियस था। इनके गुरु का नाम ओडियस था। लेकिन आप इनको याद रखना, अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ चलिए नालायकों, इनको फादर ऑफ साइंस कहा जाता है जी। सबसे पहले इन्होंने जो है जीव विज्ञान के संदर्भ में बकायदे जीवों का एक वंशावली तैयार किया था। ये फादर ऑफ जो है बायोलॉजी भी हैं, फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी हैं, और इनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक का नाम भी है क्या? पॉलिटिक्स बड़ा पूछा जाता है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा था? अरस्तु ने लिखा था। वो फादर ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। लिख लिया गया। कहा जाता है कि 336 ईसा पूर्व में, यानी लगभग 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर मैसेडोनिया का वहां पर जो है शासक बना, जब इनके पापा की हत्या उन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा कर दी गई थी। और फिल्म में दिखाया उनकी वाइफ जवाब देके मार दी। बहुत सारी बातें इनके जो है अंगरक्षकों वो जो है दौर हुआ करता था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी लिखा गया कि उस समय के पुरुष जो सम्राट होते थे, उनके बॉडीगार्ड जो होती थी, उसमें जो है महिलाएं भी होती थी।
और जो उनकी अंगरक्षक थी उस जो है उनकी धर्मपत्नी भी थी, उससे पहले जो है उनके बॉडीगार्ड भी रही थी और उन्होंने ही उनकी हत्या कर दी। हालांकि इसमें बहुत सारी किंवदंतियां हैं जो है सिकंदर एंड कंपनी के जो है इतिहास में। इनका भारत में आने का जो है सपना, उससे भी पहले इनको राजा बनने का सपना, वो कहानी बताई जाती है कि जब किसी घोड़े को पहली बार घुड़सवारी के लिए जो है ट्रेन किया जा रहा था, तो घोड़े को पहली बार घुड़सवारी के लिए ट्रेन करना वो भी बड़ा टफ काम होता है, वो सबके बस का नहीं होता है, उसके लिए एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो उस घोड़े की कोई घुड़सवारी ही नहीं कर पा रहा था। वो कहानी आप लोग भी सुने होंगे, जब शाम के वक्त जो है उसको ग्राउंड में लाया गया था तो सब लोग फेल हो गए। सिकंदर एंड कंपनी ने अपने पिताजी से कहा कि कल दोपहर में मैं इस पर घुड़सवारी कर सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि वो कहा, ये मेरा का दिक्कत बा अभी खरवा चलत बा। कहे नहीं, हम कल दोपहर को आपको ये भी बता दूंगा कि जो है इस पर शाम को घुड़सवारी क्यों नहीं हो रही थी। और दोपहर के वक्त जब ठीक अगले दिन का दोपहर हुआ और दोपहर में सूर्य ठीक जो है सिर के ऊपर होता है और उस कंडीशन में जो हम लोगों की या किसी भी जो है वस्तु या जीव की जो छाया परछाई बनती है वो सबसे छोटा होता है। और जो सिकंदर जिस बात को जो है देख पा रहा था कि उस घोड़े को जब लाया गया था तो उसकी जो छाया बन रही थी दूसरे घोड़े की, उसी को देख करके वो बिदक जा रहा था। और दोपहर के वक्त जब जो है ठीक सिर पर जो है जब सूर्य था तो उस समय, और सिकंदर ने उसकी घुड़सवारी की, फिलिप जो है उस समय बहुत खुश हुए और कहे कि तुम एक दिन जरूर सिर्फ मकदूनिया पर नहीं पूरी दुनिया पर राज करोगे। तो जाहिर सी बात थी, इनके पापा का इन्होंने बाद के दिनों में उसको इतने जो है अपने दिल पर ले लिया कि मेरे पापा का सपना था कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूं। तो उस समय पूरी दुनिया का मतलब इतना सब अभी अमेरिका तो जो है पता नहीं था कि ये भी है। वो तो अपनी ही दुनिया में सब मगन थे, गुफाओं में कंदराओं में रहना, और उनको न जो है पुलिस की चिंता थी न एसएससी की चिंता थी, वो अपनी दुनिया में मगन थे। जी हाँ, तो उस समय यूरोप और एशिया जो है जुड़ा हुआ था, अफ्रीका जो है जुड़ा हुआ था। आज भी देखेंगे तो ये लगता है कि नहीं, एक ही से जो है कट करके ये अलग हुए होंगे। इन क्षेत्रों के बारे में जानकारी थी और इन्होंने सबसे पहला प्रयास जो है किया यूरोप से निकल करके और तुर्की पर आक्रमण किया। तुर्की उन दिनों फारस के अंतर्गत जो है आया करता था। तुर्की आज भी जो है देखेंगे तो यूरोप और एशिया दोनों को कनेक्टिंग कंट्री है, दोनों को जोड़ता है। और इस तरीके से अपने पापा की मौत के बाद अगर जो है आपसे पूछे कि सबसे पहले सिकंदर ने आधुनिक जो है किस क्षेत्र पर आक्रमण किया और किसको जीतने में कामयाबी हासिल की, तुर्की को। किसको जो है इसको पूछा है, आप अपने बदसूरत शब्दों में लिख लीजिए। सिकंदर ने सर्वप्रथम आक्रमण फारस के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र तुर्की पर किया। तुर्की पर किया, ब्रैकेट में लिख लेंगे 334 ईसा पूर्व। 334 ईसा पूर्व, और डेरियस प्रथम को पराजित किया। जी, आखमनी वंश का राजा था, डेरियस प्रथम को पराजित किया। लिखिए, ईरान उस समय नमवे नहीं था, अभी तो फारस का जो है किसको, डेरियस को पराजित किया।
अब ध्यान रखेंगे, अगर पूछे सिकंदर का पहला आक्रमण किसके खिलाफ था? डेरियस के। किस साम्राज्य के खिलाफ था? फारस के। फारस के ही अंतर्गत आता था, लेकिन किसको जीतने में उसी का एक हिस्सा था जो है टर्की, उसको जीतने में जो है ये कामयाब हुए। आगे चल करके जो है इससे फिर लड़ाई होती है डेरियस से, और एक साल के बाद जब 33 वाली लड़ाई हुई 333 ईसा पूर्व में, तो इन्होंने डेरियस को खत्म करके पूरे भारत पर जो है अपना अधिकार कर लिया। तो तुर्की पर सबसे, तुर्की को आज भी जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। तो जाहिर सी बात है, तब फारस की जो है सीमाएं अफगानिस्तान से लगती थी, ईरान और इराक। आज भी मैप में देखिए तो दिखेगा, तब ईरान अभी नहीं था, वो सब फारस ही कहलाता था। अब वहां तक जो है इनके अब नजर वहां तक जो है पहुंची। तब अफगानिस्तान को अफगानिस्तान नहीं, तब जो है गांधार का वो क्षेत्र हुआ करता था, काबुल कांधार हालांकि तब जो है बन चुके थे। उन क्षेत्रों में अब उन्होंने जो है, अब इनका कहीं न कहीं नजर पहुंची, तो ये अपने गुरु से पूछे। आज भी कुछ लोग कुछ काम नया करते हैं तो गुरुजी से राय लेते हैं। इन्होंने गुरुजी से पूछा कि हम विश्व विजय करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, और इन्होंने कहा कि इंडिया पर, आप भारत पर आक्रमण करना चाहते हैं। कहें कि तब तो कब भैया भारत पर आक्रमण करोगे? इन्होंने कहा कि हाँ। इन्होंने सबसे पहले इनको सलाह जो है लीबिया को जीतने को दिया था। तब अफ्रीका वाले बेल्ट को लीबिया के नाम से ही जो है जाना जाता था, लेकिन इन्होंने गुरु की बात को दरकिनार किया। इनको लगा कि नहीं, जो है आज भी देखेंगे तो यूरोप से अफ्रीका में पहुंचना मतलब भूमध्य सागर को पार करना था, और उस समय इनकी नौसेना इतनी उन्नत नहीं थी, और इसलिए भी यहाँ वो नहीं जानना चाहते थे अफ्रीका वाले बेल्ट में, क्योंकि वहां के लोग अभी वैसे ही थे। हाँ, वैसे ही प्राकृतिक ड्रेस में भी घूमते थे। तो इनका एक जो है उद्देश्य था धन कमाना भी, धन प्राप्त करना भी था, और उनके पास कुछ था ही नहीं, तो ये लूटेंगे का, तो इसलिए भी जो है वहां ये जाना नहीं चाहते थे। और अरस्तु को जब ये पता चला कि मानीना जाई कहाँ, भारत, इन्होंने कहा था कि अगर तुम भारत को जीत लेना, उन्होंने कहा कि अगर मगर काहे कह रहे हैं, सीधा सीधा कहिए। कहा कि नहीं, अभी कुछ किंतु परंतु मुझको लग रहा है, अगर भारत को जीत लेना। तो इन्होंने इनसे कहा था कि हमको, आप लोग भी वो कथा जानते होंगे, गंगा जल मांगे थे। हो सकता है उस समय भी महाकुंभ लगा रहा होगा। गंगा जल मांगा था, श्रीमद् भागवत गीता मांगा, जबकि इनको संस्कृत नहीं आती थी। भगवान जाने उसको लेके क्या किए होते। और जो सबसे विचित्र चीज जो है, इन्होंने बांस की बांसुरी मांगी थी। हाँ, कृष्ण से बहुत प्रभावित थे। सिकंदर इनसे पूछा भी कि मुंह में दांत है ये ना, तो उन्होंने कहा कि इससे तुमसे क्या मतलब है, लेके आना, क्योंकि ये जो बांस से बनाया जाता है बांसुरी, हालांकि बांस एक घास है जी, और सबसे लंबी घास के रूप में, और ये यूरोप वगैरह के क्षेत्रों में होती नहीं है। तो ये अरस्तु एंड कंपनी जो है, शायद इन्होंने पढ़ रखा था कि कोई था जो कि बांस की बांसुरी जब जो है बजाता था तो जो है गायें भी मगन हो जाती थी। तो ये ट्राई करना चाहते थे, एक बार हम भी देखें, गाय न सही भैंस ही मगन हो जाए। तो इन्होंने गंगा जल मांगा था, श्रीमद् भागवत गीता मांगा था, और जो है बांस की बांसुरी। एंड अब जो है सिकंदर एंड कंपनी का जो है भारत पर आक्रमण होता है, उससे पहले ही जो है इनके लिए गोल्डन चांस हुआ। जब यहाँ की स्थितियों के बारे में ये पता किए, तो यहाँ पता चला कि यहाँ का जो तक्षशिला है, तक्षशिला वहाँ का जो है विद्या का केंद्र है। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी हो कौन सी? तक्षशिला। तक्षशिला को ऐसा कहा जाता है कि राजा तक्ष के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, जो कि भरत उनके पुत्र थे, भारत के पुत्र थे। और तक्षशिला वर्तमान समय में ये जगह जो है कहीं नहीं है, हाँ, रावलपिंडी के आसपास का जो क्षेत्र है उसी को जो है तब तक्षशिला जो है कहा जाता था। यहाँ का शासक उन दिनों जो है आम्भी हुआ करता था। कौन था? आम्भी। आम्भी भी वही वाला था जी। आम्भी एंड कंपनी, इनकी जो है सबसे बड़ी जो शत्रुता थी वो जो है पोरस से थी। पोरस जो है शासन करता था कहाँ पर? पंजाब पर।
पंजाब पर जो है शासन करता था, ये आर्थिक रूप से इनसे संपन्न था, इसलिए जो है इनको इस बात की जलन थी। और ये दुनिया का दस्तूर है, चाहे देश हो चाहे व्यक्ति विशेष हो, 99% ऐसे मिलेंगे कि जो है अपना पड़ोसी अगर जो है दिन रात तरक्की कर रहा है, इनका कुछ नहीं लग रहा है, उसके बाद भी जो है ना जी, ये इंसान का जो है स्वभाव होता है। अब जाहिर सी बात थी, इनको इस बात की टेंशन थी कि अगर ये नहीं रहता तो पंजाब वाला जो बेल्ट है, जो कि 5 नदियों का क्षेत्र था, जो कि एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र था, इनको लगा कि अगर ये नहीं रहता तो ये क्षेत्र हमारा होता, कितना गजब होता। अच्छा, इनके बस का था नहीं। जैसे आज जो है पाकिस्तान की स्थिति है, तो इन्होंने ट्राई किया किसके, चूंकि फारस को जीत लिया था कौन, सिकंदर। फारस उस समय बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, तो इनको लगा कि आम्बी को कि अगर जो है इसको बुलाएं तो मजा आ जाए, और ये आएगा, इनको पराजित करेगा, चला जाएगा, क्योंकि हम बुलाएंगे उसको मित्र के रूप में, तो ये चला जाएगा, तो यहाँ पर शासन किसका हो जाएगा, आम्बी का शासन हो जाएगा। हिंदुस्तान के संदर्भ में किसी इतिहासकार ने लिखा कि भारत के इतिहास को उठा करके देखो तो यहाँ विदेशी आक्रमणकारी आए नहीं, बल्कि भारत के लोगों के द्वारा उनको बुलाया गया। चाहे सिकंदर से लेकर के जो है चलिए, चाहे बाबर, दुनिया जहां छोड़िए, 2025 में 10 में से 9 आतंकवादी अगर जो है भारत में प्रवेश करते हैं तो जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों का उनको जो है सपोर्ट होता है, समर्थन होता है। आतंकवादियों के खिलाफ हमारी सेना कार्रवाई करती है तो पत्थरबाजी वहां के आतंकवादी नहीं करते हैं, वहां के स्थानीय लोग ही करते हैं। जबकि भारत में सबसे अधिक अगर जो है खर्च भारत सरकार करती है तो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख पर करती है, और उसके बदले में मिलता है, कभी उनके घर में लाश आती है, कभी उनके घर में लाश आती है। तो ये भारत के साथ जो है हमेशा रहा है और आज भी जो है बदस्तूर जारी है। बहरहाल आम्बी ने इसलिए भी बुलाया था इसको, सिकंदर को, क्योंकि सिकंदर ने डेरियस को हराया था, जिसको भारतीय इतिहासकारों ने दारा प्रथम के नाम से जो है संबोधित किया था। और कहा जाता है कि ये इसी वंश के जो है राजा थे, और इस वंश के लोगों ने सबसे पहले भारत पर जो है आक्रमण किया था। भारत के कुछ क्षेत्रों को इन्होंने अपने 20वें राज्य के रूप में जो है जीत लिया था, जो कि अफगानिस्तान का जो है बेल्ट हुआ करता था। इतिहास का पिता कौन, हेरोडोटस। हेरोडोटस के द्वारा जो है जिस इतिहास का उल्लेख किया गया है हिस्टोरिका में, उसमें जो है उस आक्रमण का जो है उल्लेख किया गया है। तो इसलिए भी ये चाहते थे कि अगर जो है सिकंदर आता तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के जो क्षेत्र जो कि इस समय फारस के जो है कब्जे में हैं, वो भी जो है हमारे पास आ जाता। तो कई ऐसे रीजन थे जिसके वजह से इन्होंने इसको भारत में आमंत्रित किया। किसने? नेक्स्ट पॉइंट से जो लोग जानते होंगे ठीक, नहीं तो कहीं नोट करके लिख लेना। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी दारा प्रथम था, उसी वंश का ये राजा था डेरियस। दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। ईसा पूर्व 512 ईसा पूर्व में 512 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। किसने? दारा प्रथम ने। जाहिर सी बात है ये फारस का राजा था, आक्रमण करेगा तो जो है किस पर करेगा? अफगानिस्तान वाले बेल्ट पर करेगा। 512 ईस्वी में दारा प्रथम का आक्रमण हुआ और गांधार के कुछ क्षेत्रों को अपने 20वें राज्य के रूप में स्थापित किया। पांच 512 ईसा पूर्व में दारा प्रथम ने आक्रमण किया और भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने 20वें राज्य के रूप में स्थापित किया या घोषित किया। नोट कर लिया गया।
अब ये सब ऐसे रीजन थे जिसके वजह से आम्भी ने इनको इनवाइट करता है। जिनको याद रहे सही है, नहीं तो नीचे लिख लेंगे। सिकंदर को भारत में आने का निमंत्रण तक्षशिला का राजा आम्भी ने दिया था। तक्षशिला का राजा आम्भी। आम्भी और एक और राजा का नाम मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी उसको जो है नहीं लिखा है, तो छोड़ दीजिए। शशिगुप्त को लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी उसको नहीं कहेंगे। इसका उल्लेख किया। किसने इनको बुलाया था? आम्भी के द्वारा बुलाया था। आम्भी, जाहिर सी बात थी, ये जो सिंध वाला बेल्ट था उस क्षेत्र से होकर के इनकी सेना को ये आने दिए। इवन दैट की नदी पर पुल बनाने में भी जो है इनकी सेना ने सिकंदर की सेना की जो है मदद की। और जो है अब ये पहुंच आता है झेलम नदी के तट पर, और वो क्षेत्र पंजाब के अंतर्गत आया करते थे। आज भी जो है झेलम नदी बहती है। इनको इन लोगों ने हाई डेस्पीज कहा था, क्योंकि भारत की जितनी भी नदियां हैं जो इस वाले बेल्ट से, समुद्र से, ये जो है ऊंचाई से होकर के इधर को चलती हैं, तो उनकी जल की स्पीड जो है बहुत अधिक रहती है। तो ऐसी मान्यता है कि उसके जल का बहाव बहुत तेज रहा होगा। तो हाई स्पीड को हो सकता है कि हाई डेस्पीज बोलते रहे होंगे। और झेलम को झेलम तो बाद में दिया गया नाम, वेदों में उसका नाम वितस्ता दिया गया था। नेक्स्ट हेडिंग लेंगे, लिख लेंगे वितस्ता, हाई डेस्पीज, वितस्ता, हाई डेस्पीज अथवा झेलम नदी का युद्ध। हाई डेस्पीज, वितस्ता, और नहीं तो कौन सी? झेलम, झेलम युद्ध। अब ये नदी भारत के किस राज्य में बहती है? किसके किसके बीच युद्ध होगा? सिकंदर वर्सेस पोरस। कारण सिकंदर की विस्तारवादी नीति या विश्व विजय की नीति, सिकंदर का विश्व विजय नीति अभियान नीचे लिखेंगे परिणाम। परिणाम, पहला पॉइंट, इस युद्ध में सिकंदर विजयी हुआ। जो एनसीईआरटी कहती है उसी के अनुसार जो है आप लोग नोट करेंगे, पढ़ेंगे। सिकंदर विजयी हुआ, यद्यपि की पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर, पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका साम्राज्य उसे वापस कर दिया। उसका साम्राज्य उसे वापस कर दिया। इनका ये झेलम नदी के तट पर जो लड़ाई हुई, बहुत बहादुरी के साथ इनका सामना किया। इनका सहयोग किया किसने? आम्भी। सिकंदर बहुत तेज आदमी,
उसको पता चला कि ये व्यक्ति हमको इसलिए नहीं बुलाया है, हमसे मित्रता इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमसे ये प्रभावित है, ये हमसे मित्रता इसलिए किया है क्योंकि इस व्यक्ति को हमारे कंधे पर बंदूक रख करके जो है हटाना चाहता है। तो उसको पता था कि अगर मैं यहाँ से हटूंगा, आम्बी ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि जो है इस क्षेत्र को जो है हमें सौंप दिया जाए। तो जाहिर सी बात थी, गांधार से लेकर के और इन क्षेत्रों तक इनका विस्तार होता, तो आर्थिक रूप से जो है यानी ये जो है आम्बी सशक्त शासक होता। तो कुछ दिनों के बाद हो सकता था ये ऐसा सिकंदर को लगा कि नहीं जो है ये व्यक्ति अगर जो है इन क्षेत्रों का शासक होगा, तो अगर जो व्यक्ति अपनी जननी और जन्मभूमि का नहीं हुआ वो कभी किसी का नहीं हुआ, जो है अपने ये जन्मभूमि का नहीं है तो ये कभी हमारा होगा। तो ये ऐसे जितने भी जो है दुनिया में ये एथिक्स भी कहती है, पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी की, दुनिया के ऐसे सभी रिश्ते जो किसी मतलब की वजह से जो है स्थापित होते हैं वो बहुत दिन तक चलते नहीं हैं। इन्होंने किया क्या, पोरस को राजा घोषित किया, तो मुंह कौन बनाएगा? वो राजा रहे तो कौन देख तू रवे। तो जाहिर सी बात थी, इसी घटना की वजह से पोरस में ये सिकंदर में और इनके बीच जो है कुछ मनमुटाव भी हो गए। आपको नोट करा दिया ना, राजा किसको बनाया गया था? जी, पोरस सिकंदर कहता है कि मैं उस बहादुरी से बहुत प्रभावित हूँ। जाहिर सी बात थी, वो जानता था कि आम्बी उससे जो है द्वेष रखता है, जलन रखता है। हकीकत तो ये थी कि जो है वो आम्बी को ही जो है कट कर दिया और उसको फिर उन क्षेत्रों में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। अब सिकंदर इन क्षेत्रों को जीत करके, अच्छा किसी बितस्ता वाली लड़ाई में इनका एक घोड़ा था जी, वो जो है वीर गति को प्राप्त हुआ। और तब जानवरों से भी बहुत लगाव लोगों का होता था, और खास करके युद्ध के क्षेत्र में तो पूछना ही नहीं था। उसकी याद में झेलम नदी के तट पर इन्होंने एक शहर की स्थापना की जी। कहीं परिणाम में दूसरा लिख लेंगे, सिकंदर मत लिखना, सिकंदर का प्रिय घोड़ा, उसका नाम क्या था? इसी तरह नाम है। यूफेलस नाम है, और उसका नाम जो है हम लोगों के जो है साहित्यकारों ने फेलसा या ऐसा कुछ करके एक बार उसको देख लेना, याद नहीं क्या दिख रहा है। जी, इसको किन्होंने यूनानी इतिहासकारों ने इसका जो है ब्यूफेलस नाम दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेसोपोटामिया को हम लोगों के इतिहासकारों ने, भारत वालों ने मकदूनिया लिखा है। जगह वही, बस अलग अलग भाषाओं में उनका प्रोनाउंसिएशन अलग है। लिख लेंगे क्या? फालस, हाँ ऐसे लिखा होगा वो, बुसोफालस। यह है, दोनों नाम एक ही, अलग अलग भाषाएं बस बदल गई है। परिणाम में लिखना सिकंदर का प्रिय घोड़ा ब्यूफेलस या बुसोफालस, हाँ है कहीं। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, जिसके नाम पर झेलम के तट पर एक शहर की स्थापना की गई, जिसके नाम पर झेलम के तट पर एक शहर की स्थापना हुई। एक शहर की स्थापना की गई, जबकि दूसरा शहर ब्यूफेलस, इसको थोड़ा सा संशोधन कर लेना भाई, ब्यूसेफेलस जी, और
और दूसरा शहर इन्होंने स्थापित किया जिसका नाम था जो है कौन सा, निकेय। निकेय का मतलब होता है विजय, और इसको अब पंजाब का मोगा जो क्षेत्र है माना जाता है कि वही वो क्षेत्र था। मोगा पंजाब में एक जगह होती है। दूसरे शहर की स्थापना की जिसका नाम था क्या, निकेय। जो वर्तमान पंजाब का मोगा का क्षेत्र है। भारतीय इतिहासकारों ने कालांतर में उसका नाम निकाया के नाम से संबोधित किया, लेकिन उन लोगों ने उसको किस नाम से संबोधित किया, निकेय। आगे चल करके बताऊंगा जिसको हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, उन लोगों के इतिहासकारों ने उसका नाम जो है सेंड्रोकोट्स रखा, सेंड्रोकोप्टस, 3 नाम जो है दिए थे। तो हम लोगों के यहाँ वो कितना बढ़िया नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य, और उनमें न जानी क्या कमी उन लोगों को लगी थी। हाँ, बोलने में जो है पसीने छूट जाते हैं। इन शहरों की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, बितस्ता के युद्ध में सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस, सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस और थल सेनापति सेलुकस निकेटर था। थल सेनापति सेलुकस निकेटर लिखेंगे, लिख लेंगे, सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर था। दोनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति क्रेटेटस था। सर्वोच्च सेनापति क्रेटेटस, यानी आज के वर्तमान समय में उस समय का ये सीडीएस रहा होगा। क्रेटेटस था। हाँ, राखियों की बना लिया था क्या? किसको? बहुत सारी बातें जो है लिखी गई सर, लेकिन लिखा गया कि अस्वक उस समय का एक क्षेत्र हुआ करता था। जब सिकंदर की सेना जो है उधर को एंट्री की तो सबसे पहले अस्मक में मालव जनजाति के लोगों ने इसको रोका था। अस्मक में जो है, अस्वक में इसने जब युद्ध किया तो जितने पुरुष जो है लोग थे उनको जो है मार दिया गया उस साम्राज्य के। तो नारियों ने उसके खिलाफ जो है युद्ध किया और उनको भी जो है बहुत बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा जो है लिखा गया है यूनानी शासकों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, लेकिन एनसीईआरटी में उसको इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया है। कुछ पंजाबी जो है पंजाब के क्षेत्र के या कुछ स्थानीय इतिहासकार इन्होंने लिखा कि नहीं, पोरस ने उसको हरा दिया था, इसलिए सिकंदर जो है वहीं से वापस ब्यास नदी को पार करने से उसकी सेना मना कर दी और वो चला गया। लेकिन जो गवर्नमेंट मानती है उसी के अनुसार हम लोगों को जवाब देना है। हाँ, मैंने भी जो है पढ़ा है कि राखी बांधी गई थी, मालव जाति के लोग उधर ही रहते थे, उसके साथ युद्ध करते ही जो है इनके कंधे में भाला लग गया था, घायल हुए थे। हालांकि मालव जातियों को बहुत बेरहमी से नरसंहार किया गया, तो वो लोग उस क्षेत्र को छोड़ दिए और जो है क्योंकि उस समय का वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, उसको छोड़ करके और बिंद की वादियों में चले आए। और इन मालव जातियों के रहने की वजह से ही इस क्षेत्र को आगे चल करके कालांतर में मालवा के नाम से जो है जाना गया।
मालवा प्लेटी जो है आज भी आप जानते हैं। तो बहुत सारी इनके बारे में जो है इतिहास लिखा गया, लेकिन इन्होंने खुद जो है उस समय के इनके इतिहासकार थे, जो इनके लोग थे, उन्होंने इनका महिमा मंडन किया, उनके पक्ष में जो है लिखा। और भारत के इतिहास में हमेशा जो है ऐसा होता रहा, हर जगह हुआ है, जिसकी सत्ता रहती है कलम हमेशा उसके पक्ष में चलती रही है, चाहे दरबारों के दरबारियों में, इतिहासकारों के द्वारा हुआ है, या वर्तमान समय में जो है आज मीडिया जो काम कर रही है उनकी भी स्थिति वही है। हमारी मीडिया भी वही है, जिसका खाती है उसका गाती है, जिसका नहीं खाती है उसको खा जाती है। तो ये हमेशा से रहा है। हाँ, ऐसा था कि इनको जो है बोरस एंड कंपनी को राखी बांधा गया, मित्रता सोना के द्वारा। हाँ, बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिख लेना, क्या लिखा गया, लास्ट पॉइंट क्या लिखे? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को, ब्यास का उल्लेख वेदों में किस नाम से हुआ है? जी, सिकंदर की सेना ब्यास नदी, कभी कभी ब्यास नदी करके जो है वैदिक नाम उसका विपाशा लिखता है। ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। पार करने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि सिकंदर को भारत में आकर के पता चला कि भारत बहुत विशाल देश है, और पारस जितना मैंने क्षेत्र जीता है उसका जो है 1% भी अभी नहीं जीता। मगध वाला बेल्ट जो है अभी ऐसे ही था। अब इन क्षेत्रों में ही इनका आतंक चल रहा था। अस्मक जो है वंश की अस्मक की जो है महिलाओं को मारा गया। मालव जनजातियों का जो है बहुत बुरी तरीके से नरसंहार किया गया। हालांकि ये सब घटनाक्रम जो है वितस्ता युद्ध से पहले जो है हो चुका था, और इसकी खबर जो है यहाँ तक आती है, कहाँ तक? आपके मगध तक आती है। मगध का राजा जो था, जिसका नाम था घनानंद एंड कंपनी को इधर चाणक्य जो है समझाते हैं कि अबे मगध सबसे बड़ा साम्राज्य है, इसलिए मगध की जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी होती है, और तुमको चाहिए कि अगर जो है वो भारत पर आक्रमण किया है तो तुम सबसे पहले आगे बढ़ करके जो है और उसको मगध तक वो बढ़ के आए, पहले ही उसको वहां रोको। तो ये अपना डीजे में व्यस्त था, वो अपनी दुनिया में कहा कि वो उस पर आक्रमण किया है, तो तुम जो है हम अपनी सेना को वहां क्यों भेजे? और हमेशा ऐसा ही रहा। इन्होंने बताया कि अगर पड़ोसी की घर में आग लगी हो तो तुम जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनती है कि उसे बुझाओ। हाँ, किसी ने कहा कि जलते दूसरे का अगर जो है घर जल रहा है तो कभी न कभी तुम्हारा घर भी उसके जो है जद में जरूर आएगा। इससे पहले तुम्हारा घर जद में आए उसको बुझाओ। ये फिट थे लगा के, तो इन्होंने कहा कि तुम जो है कम बड़बड़ाओ। और जी, आपसे पूछा जाता है कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तब मगध पर शासन जो है कौन कर रहा था? किस वंश का शासन था? सिकंदर के वजह से ही, इसके आक्रमण की वजह से घनानंद और इनके बीच जो है बातें बिगड़ गई, और इन्होंने इनको कहा कि सुनो इधर, और चाणक्य को शिखा रखते थे, वो भी कहानी आप लोग जो है सुने होंगे। इन्होंने इनकी शिखा पकड़ करके 2 लाख लगाया और फेंक दिया, चले आए जो है सीढ़ियों से फुटबॉल की तरह नीचे। अब सिकंदर जो गुस्सा आई चाणक्य को, तो कहा कि चाणक्य जब तक नंद वंश और घनानंद का जो है विनाश नहीं कर लेगा, ये शिखाएं यूं ही खुली रहेंगी। अपने अंगरक्षकों को कहा कि फिर पकड़ लाओ। अब चाणक्य वहां रुकेंगे ना, वो समझ गए कि इस बार फिर पकड़ेगा तो उखाड़ देगा, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से जो है धीरे से निकल लो, और वहां से जो है वो निकल लेते हैं।
उधर ओमान से वो निकल लिए, यहाँ से इधर जो है सिकंदर जो है निकल लिया। सिकंदर जो है अपनी सेना को दो भागों में बांटता है। जो जल सेना थी निर्याकस के नेतृत्व में, और उसे कहा कि तुम जल मार्ग से जो है निकल जाओ, और अपने साथ जो थल सेना थी उसको जो है हिंदुकुश पर्वत से जो है वो आया था भारत में, और उसी क्षेत्रों से होकर के जो है वो जाना चाहता था, और वैसे ही चला गया। हिंदुकुश आज भी जो पर्वत है, जो कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच स्थित है, उसका नाम हिंदुकुश जो है उल्लेखित किया था। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर के द्वारा ही किया गया था। कुश उसको पर्वत पहले से कहा जाता था। उसके पीछे भी दो वजह है। एक उसमें रामायण काल के जो है भगवान राम के जो पुत्र थे उनके नामकरण से। दूसरा जो उसका बताया जाता है कि नहीं, उस पर कुश नामक जो है घास थी, इसलिए उसे जो है ऐसा कहा गया। और उसके साथ हिंद शब्द जो है जोड़ने का काम किया था किसने? जी, सिकंदर एंड कंपनी के द्वारा किया गया। बहरहाल ये वापस चले जाते हैं और अपने यहाँ पहुंच भी नहीं पाते हैं बेबीलोन में। जी, 323 ईसा पूर्व में उस दिन कौन सा यूरोप में मनाया भी जाता है, उसका पुण्यतिथि जून में कोई तिथि थी, 6 जून की कब था, आप जिनको याद होगा ठीक, नहीं तो कर लिख लेना। परिणाम में अगला 6 जून 323 ईसा पूर्व को बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मौत हो गई। सिकंदर कभी ये सब फालतू के प्रश्न नहीं, लेकिन पूछा गया, रेलवे में पूछा गया था। जो कहीं नहीं पूछता है रेलवे में पूछता है कि सिकंदर कितने वर्ष तक भारत में रहा था? 19 माह। जी, तो लगभग 1.5 वर्ष तक ये भारत में रहा, 19 महीना रहा था सिकंदर भारत में, लगभग 1.5 वर्ष। महीना में पूछेगा तो 19 माह रहा। लगभग 1.5 वर्ष या 19 माह तक सिकंदर भारत में रहा था। वो उधर चले गए, यहाँ से इनकी सेना वापस हो गई, वो वापस चले गए और घनानंद के दरबार से चले गए। कौन? चाणक्य। कहे कि ठीक है घनानंद, मैं लौटूंगा तो मैं बताऊंगा। और कहा कि ठीक है। जो वो जानते थे कि ये जो है अधिक से अधिक क्या कर सकता है, लेकिन अब मगध से ये चले थे, इनको जाना था तक्षशिला। भाई एक अध्यापक व्यक्ति थे, इनको लगा कि कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम जो है चल करके अध्यापन कार्य तो कर ही सकते हैं। उस समय भी वैकेंसी हमेशा आती रहती थी, कोई दिक्कत था ही नहीं। जैसे आजकल जो है घनघोर वैकेंसी आ रही है। अभी जहाँ केंद्र सरकार के 10 वर्ष और राज्य सरकार के 8 वर्ष का आजकल कार्यक्रम चल रहा है। पीजी कॉलेज में 25, वहाँ पे विकास भवन में 25 तारीख को रहा था। अभी फिर जो है आज जो है लग रहा है कार्यक्रम, आज भी। तो आज भी जो है अब हम लोगों को वहाँ जाना पड़ रहा है। चलिए, मोस्ट वेलकम। अगर ना बनी तो हम बानी ना। तो नहीं, खाने का जो है प्रबंध रहता है, लेकिन 25 तारीख को भी, हालांकि हम तो उस दिन फास्ट थे, मंगलवार था, तो हम तो दूरी बना कर ही रहे। जो बच्चे जो है लगे पड़े थे, तो उसमें एक मीठा था, कह रहे थे कि वही काम का था, बाकी उसको निकाल के और पैकेटवा घुमा के फेंक देते थे सब। तो हाँ, उसमें जाहिर सी बात है
जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, खाना का पैकेट रखा जाता है तो प्रयास किया जाता है कि उसकी गुणवत्ता इतना बेहतरीन रखा जाए कि खाने वाला एक पैकेट के बाद दूसरे की तरफ देखे ही नहीं। हाँ, एक ही में सबका साथ, सबका विकास हो जाए। तो उसमें अधिकारी मंत्री महोदय भी कौशल विकास बैठे थे। तो छात्रों से जो है कहा गया कि आप जो है गवर्नमेंट की जो है उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा था, आपका कोई प्रश्न है तो कोई उसमें पीजी कॉलेज के जो बीएड का जो है कोई स्टूडेंट था। अच्छा, आज के समय में कुछ समय से बीएड या फिर बीटीसी कर लेना जैसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा पाप है। तो उसने कहा कि 2017 के बाद से बीएड की कोई ये टीचर की कोई वैकेंसी जो है आई ही नहीं। और हम लोग जो लोग जो है बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, बीएड कर लिए, टेट और सीटेट सब पास करके कोई अपराध कर दिए क्या? तो उनको जो है जो वो थी जिलाधिकारी आर्या घौरी, वो भी बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि अगर जो है गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं जब तक आपको जो है चांस नहीं मिलता है तो प्राइवेट सेक्टर जो है हमेशा जिंदाबाद। तो पीछा से कौन जो लड़का बोला तो का है ना प्राइवेट सेक्टर में चल पे। हालांकि उसमें कुछ चीजें हमको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन नहीं समझाते ठीक है। आप जो है मान लीजिए अपने पार्टी का कार्यक्रम है तो ठीक है, आपने जो अब तक किया है उसको बताइए। अब उसको उसमें ये कहने की क्या जरूरत है कि फला व्यक्ति भ्रष्ट है, फला पार्टी जो है भ्रष्ट है। उसी में से कोई भाई हर पार्टी से जुड़े हुए विचारधारा के लोग हैं ना। जो लड़का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके वहां बैठा है तो किसी न किसी पार्टी से उसका लगा होगा। तो पीछे से कोई बोल रहा था कि तो ही तो हरिचंद बड़े अभी एक बार की जो 2,500 लोग बैठे थे ये माइक में बोल रहे हैं तो जो है जो मन करे सो। हाँ, तो हालांकि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी हमको बड़ा अजीब लगी, क्योंकि अब परीक्षाएं चल रही हैं, आप जो है कॉलेज को स्थगित करा करके जो है सभी छात्रों का वहां उपस्थित होना जो है अनिवार्य है, टीचरों का उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब इतना शिक्षा का स्तर गिर गया। तो उस समय भी घनानंद का ही शासन था, वो भी उतना ही पढ़ा लिखा था, उसको पता नहीं था कहाँ तक पढ़े हैं, हम कुछ कह नहीं रहे। तो ये चढ़क महोदय चले तो पैदल ही जाएंगे, उस समय ऑटो वगैरह चलता नहीं था। कहा जाता है कि विंध्य पर्वतों से होकर के जब ये जा रहे थे, कड़ाके की धूप थी, उस धूप में जो है पेड़ के नीचे जब ये छाये में बैठे थे, वो कहानी आप भी सुने होंगे। कुछ चरवाहों के बच्चे थे आपस में जो है खेल रहे थे, और उसमें जो है एक न्यायाधीश की भूमिका जो बालक निभा रहा था उसका नाम था राजकिलम। और राजकिलम जिस तरीके से न्याय जो है कर रहा था, हालांकि उनका बस वो एक्ट था, उससे ये जो है चाणक्य एंड कंपनी बहुत प्रभावित हुए और उससे पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है। इन्होंने बताया राजकिलम। क्या करते हो? कहा कि जब गाय चरा रहे हैं तो क्या करें। हाँ भाई वो तो मतलब ठीक है पढ़ते हो। तो कहा कि जब गाय चराएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? कहा कि हम उनको जन्म नहीं करते हैं। कहा कि माता कहाँ है? तो कहा कि माता घर पे है कि और कहाँ है? तो उसके जवाब से ये प्रभावित हुए, कहे कि चलो हमारे तुम्हारे जो है अब चलते हैं घर पे। कहा घरे का जीवन। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझको नहीं क्यों लगता है कि मैं तुझको जानता हूँ। कहा कि 10 मिनट से देखा हुआ तो जानत हुआ। ये नहीं उसके साथ जो है पहुंचते हैं, वो अपने साथ इनको लिवा जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। चाणक्य महोदय जो है शाम के वक्त जब गोधूली बेला हुआ, गायों का झुंड चला, तो ये भी पीछे पीछे चले गए। चल इनके जब जो है आश्रम पर इनका जो है कुटिया उसी जंगल के एक छोर पर था, जब पहुंचे तो इनकी माता जिनका नाम जो है मूरा था, मूरा ने जब जो है चाणक्य को देखी तो उनको जो है मूरा पहचान ली, क्योंकि मूरा भी जो है कभी घनानंद के दरबार में जो है कभी गणिका हुआ करती थी जी, नाचने गाने का जो है काम किया करती थी। और उन दिनों की जो है ये परंपरा जो है बन चुकी थी, जब राज दरबार में रहने वाली गणिकाएं जो थी
अगर जो है उनको पुत्र की प्राप्ति होती थी तो उनसे कहा जाता था कि उसका परित्याग कर दो। जीवक को भी पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे, वो भी गण का पुत्र ही था, लेकिन उनका परित्याग कर दिया जाए, उसको फेंक दिया जाता था, इसलिए ताकि ये बालक अगर जो है बड़ा होगा तो आगे चल करके साम्राज्य में जो है समस्या का वजह बनेगा। ऐसी ही जो है कुछ कंडीशन मुरा के साथ जब जो है रही तो उनके साथ भी दो विकल्प रखे गए, या तो राज दरबार में रहे तो इस बालक का परित्याग करे, और नहीं तो फिर राज दरबार छोड़ दे। माँ होती है तो उन्होंने जो है ये तय किया कि नहीं, मैं बालक के साथ ही जो है जीवन यापन करूंगी। तो उस बालक को लेकर के जो है, और वो फिर कहा जाता है कि जंगलों में जो है ये मोर के पंख होते हैं, सबसे पहले वही जो है कार्य शुरू किया, और मुरा नाम मोर का पंख जो है इकट्ठा करके बेचने का काम किया। ब्रज के क्षेत्र में आज भी मोर पंख का जो है बड़ा महत्व है, आज भी है। और आज भी जो है आप चले जाइए कभी मथुरा वृंदावन तो लोग उसको बेचते जो है आपको दिखेंगे। तो उन क्षेत्रों में तब उस मोर पंख का डिमांड था तो ये बेचती थी। कहा जाता है कि इसलिए जो है मुरा नाम उनको दिया गया था। लेकिन जो भी रहा होगा, जब ये इनको चाणक्य को देख ली तो जो है पहले उनका प्राण ही सूख गया कि ये महामंत्री था, यहाँ का आ रहा है, वो पैदल है। तब के जो है महामंत्रियों को रथ जो है मिलते थे, सुरक्षा मिलता था। अब ये मुरा को ये देखे तो ये भी पहचान लिए, तो तू कैसे, तो तू कैसे। तो ये अपनी कहानी बताए, 4 लाख मारा था और भगा दिया है। तो जो है मुरा बताएं कि आपको तो पता है कि हमको वहां से हट जाना पड़ा। तो इन्होंने कहा कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपने अपमान का अगर आप बदला लेना चाहती हैं तो इस बालक को मुझे दीजिए, और जो है मैं इसको इस काबिल बनाऊंगा कि एक दिन चल करके जो है यही आगे चल करके जो है घनानंद का काम खत्म कर देगा। तो इन्होंने कहा कि वो गाय चराता है, उससे कुछ आय अर्जित होता है तो परिवार चलता है। हम लोग परिवार में 2 लोग हैं, उसको लिवा के आप चले जाएंगे। तो इन्होंने 1000 का सारपण उनको दिया, कासा की मुद्राएं दी, और कहा कि 1000 में, उस समय 1000 का सारपण की इतनी कीमत थी, कहा कि इसमें तो आपका पूरा जीवन जो है बीत जाएगा, इससे अच्छा जीवन बीत जाएगा। और अगर आप चाहें तो मेरे साथ जो है आप भी चले वहां, कहाँ, तक्षशिला, आप भी जो है वहां रहना, वहाँ आवासीय व्यवस्था है, मैं वहाँ अध्यापक रहा हूँ और वहाँ पहुंचूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इन छात्रों को छात्रावास की तब व्यवस्था होती थी। 1000 का सारपण उनको जो 1000 का सारपण दिया, और इन्होंने अपने साथ इस राजकिलम को लेकर के चले आए। 7 से 8 वर्ष तक उन्होंने जो है उसको यहाँ पर शिक्षा दीक्षा जो है कराई, और आगे चल करके जब उस लायक जो है हुआ राजकिलम, तो इन्होंने उसी के मदद से घनानंद पर जो है अटैक किया। सबसे पहला आक्रमण जो है चंद्रगुप्त मौर्य, वही व्यक्ति आगे चल करके बनता है चंद्रगुप्त। अगर पूछा जाए कि मगध के किस क्षेत्र पर उसने जो है आक्रमण किया था, तो मगध के जो है पंजाब वाले बेल्ट पर सबसे पहले जो है वो आक्रमण किया, पंजाब वाले बेल्ट पर आक्रमण किया। और कालांतर में हालांकि तब जो है सफलता इनको नहीं मिलती है, उसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं। अंततोगत्वा 323 ईसा पूर्व में जो है वो हत्या कर देते हैं, किसकी, घनानंद की। और तब जो है तब जो है मगध का सम्राट बनता है। जब ये उसकी हत्या कर देते हैं तब जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बताता है, चूंकि मुरा का जो है बेटा था इसीलिए उसने अपने राजवंश का नाम भी मौर्य वंश रखा। अपने जो राजकीय चिन्ह था मोर को अपना जो है राजकीय चिन्ह घोषित किया। हालांकि घनानंद की हत्या कर दिए जाने के बाद तब जो है उसको बताया जाता है कि इसी व्यक्ति के तुम जो है पुत्र हो। तो इस बात से जो है बहुत आहत होता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसका एक सीरियल भी था, उसमें भी जो है इस तथ्य को दिखाया गया। मुद्रा राक्षस उन्होंने लिखा, उसमें भी इस बात को उन्होंने उल्लेखित किया था। बहरहाल इनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य एंड कंपनी जो है बताते हैं कि नहीं, दुष्ट दुष्ट होता है, चाहे वो अपना बाप हो या जी, और दुष्ट के साथ दुष्टता करो, इसमें जो है कहीं से कोई गलती नहीं है। सठे साठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट जी, दुष्ट के साथ दुष्टता करिए, वही धर्म है।
बहरहाल एक नए राजवंश की स्थापना की जाती है और उस राजवंश का नाम दिया गया कौन सा? मौर्य। मौर्य वंश आप बस नोट कर लेंगे, अगली क्लास में फिर कभी हम लोग मिलेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।